Hello students, this is Neeraj Gupta. Third video of the chapter Partnership Firms Fundamentals. पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल मानी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स अलाउड नहीं होता, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है लेकिन 6% पर एनम पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते और नया पार्टनर किसी की परमिशन से ही एडमिट होता है। ये सब डिटेल डिस्कशन हमने सेकंड वीडियो में किया था। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टीएस गरेवाल सर की बुक से मैं चल रहा हूं। पेज नंबर जो मेरे पास बुक है उसमें 2.6 है, अगर आपके पास होगी तो एक आध पेज ऊपर नीचे होगा, नहीं तो पेज 2.6 इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। मैं फिर आपको पहले भी 2 वीडियोस में बोल रहा था कि आपके पास टीएस गरेवाल सर की बुक होनी चाहिए, अकाउंट्स हम मेनली उसी से करेंगे, तो बुक तो फिर आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वीडियो को देखकर सही इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज दैट अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। यानी ये वही सिचुएशन का क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। सो 3 पार्टनर्स हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू। द क्वेश्चन सेज इलस्ट्रेशन 1, इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इट सेज अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल एंड ही डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। ललित एंड चारू जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट एग्री। तो नहीं मिलेगा भाई। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, फिलहाल नहीं बनी ना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not allowed as partnership deed do not exist। ये इसका आंसर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिमांड किया जा रहा है वो नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। बात कर सेकेंड पॉइंट, ललित हैज डिवोटेड हिज फुल टाइम, मेहनत करा बंदा, ही डिमांड्स अ सैलरी बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री। आपको ध्यान होगा, मैंने इस वीडियो में भी रिवाइज कराया, पिछली वीडियो में भी बोला था कि रेम्युनरेशन टू पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, जो है नहीं। तो इसलिए इसका भी जो सैलरी है, अच्छी बात है उसने मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के बदले में उसको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग ही मिल पाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी। सो माय सेकेंड आंसर इज remuneration to partner is not allowed as partnership deed do not exist। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए उसको रेम्युनरेशन टू पार्टनर अलाउ नहीं हो सकता। बेशक उसने मेहनत की है लेकिन सैलरी नहीं। आई थिंक इट इज इजी। थर्ड, Charu demands interest on loan of 50,000 advance by her at market rate of interest 12%। Well, interest on loan आते ही दिमाग में आएगा सर अलाउड है। बात तो बिल्कुल ठीक है, अलाउड है, बट व्हाट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज, अलाउड तो है लेकिन 6% पर एनम अलाउड है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो जो पार्टनर चारू हैं वो 12% डिमांड कर रही है, विच इज नॉट अलाउड। सो थर्ड पॉइंट विल से interest on loan allowed but only 6% per annum as per Indian Partnership Act 1932। Demand of 12% per annum not justified। कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? सिर्फ 6%। लिख लीजिए इसको आराम से, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड but only 6% per annum
डिमांड ऑफ 12% पर एनम इज नॉट जस्टिफाइड, ये नहीं मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, अभी लोन कितना है, लोन इज ₹50,000, तो इसका IOL इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम में नहीं। IOL कितना होगा, 50,000 इंटू 6%, 6% इसका निकालना है, 6%, तो ये आ गया आपका ₹3,000। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 3,000 रुपए एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, यानी पार्टनरशिप फर्म को ये 3,000 का इंटरेस्ट देना होगा चाहे प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमारे क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। अगर अभी तक आप नहीं लिख पाए हैं तो मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसको इरेज करके आगे बढ़ना होगा। मैं जा रहा हूं 4th पार्ट पे। 4th पार्ट, इलस्ट्रेशन 1, अम्बरीश हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब मेरे 4th पार्ट में मुझे ये बताया गया है कि ड्रॉइंग्स की गई हैं बाय पार्टनर अम्बरीश एंड इट इज ₹10,000। आगे पढ़ने से पहले ही मैं रिवाइज करवा दूं कि फर्म अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ लेता हूं। अम्बरीश हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट 10% per annum. No, interest on drawings cannot be charged. So this is very much clear कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता, अब नहीं हो सकता। 5th पार्ट, प्रॉफिट्स बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, यानी कि अब जो भी ऊपर बातें होगी उसको अगर हम छोड़ दें, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब उन बातों को छोड़ दें, एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंट टू ₹50,000, यानी जो ऊपर बातें हुई सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो भी बातें हुई सबको छोड़ें, तो एज सच जो बिजनेस प्रॉफिट है वो 50,000 है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ बिजनेस। नाउ अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। अम्बरीश जो है वो ये चाह रहा है, उसने ज्यादा कैपिटल लगाई होगी तो वो सोचता है कि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं। बट आपको ध्यान होगा, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था वो ये था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इक्वल प्रॉफिट मिलेगा भाई, चाहे आपने ज्यादा मेहनत की है चाहे ज्यादा कैपिटल लगाई, इससे कोई मतलब नहीं है। राइट, तो उस हिसाब से ये 50,000 की फिगर को अगर हम लें 5th पॉइंट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एज पर IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज ₹50,000 और इसमें से सिर्फ एक चीज माइनस होगी एंड दैट इज ₹3,000 जो कि था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब हमारे पास फाइनली जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 47,000 और ये हमारे तीनों पार्टनर्स में 1/3 1/3 1/3 बटेगा। तीनों पार्टनर्स जो हमारे को क्वेश्चन में दिए हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू, तो जो 3 पार्टनर्स है तीनों को 1/3 1/3 प्रॉफिट शेयर मिलेगा 47,000 का। 50,000 हमारा प्रॉफिट था, 3,000 सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा भी तोड़ गया, वो पिछले वाले स्क्रीन पर था, वो आपकी कॉपीज में तो होगा ही आई एम श्योर। तो वो 3,000 पे मैंने बस इंटरेस्ट ऑन लोन, वही एक चीज अलाउ हुई। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी, वो अलाउड हुआ ही नहीं। फिर हमने बात की थी सैलरी की, वो भी अलाउड नहीं हुआ। थर्ड में इंटरेस्ट 12% की जगह हमने 6% अलाउ किया था और फोर्थ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, यानी 50,000 की फिगर अपने आप में खड़ी रही, कोई चेंजेस आए ही नहीं। सो दिस इज द ओनली थिंग, 3,000 सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया, बाकी का 47,000 तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू।